ओम शांति। आज 17 मार्च 2026। तो हम मुरली के शब्दों के गुह्य अर्थ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के वरदान में भी बाबा ने जो है वो अलंकारी रूप धारण करने के लिए कहा है कि तो फिर हम पुराने संस्कारों और विघ्नों से जो है वो बचे रहेंगे। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पुराने संस्कार व विघ्न हैं क्या और हम क्या हैं, है ना? तो पुराने संस्कार और विघ्न जो हैं वो इस कलयुगी स्क्रिप्ट के अनुसार जो है वो पार्ट में हमारे भरे हुए हैं, क्योंकि मूवी का अंत करना है। इसलिए जो है बाबा ने नहीं कह सकते हैं, ड्रामा में जो है इस तरह के सीन बनाए गए हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से अच्छी तरह सतयुग की तरह या त्रेता की तरह अच्छी तरह से मूवी चलती रही तो हम उसको कभी रिपीट नहीं करना चाहेंगे कि ये चलता रहे, है ना? तो क्योंकि मनुष्य की एक वृत्ति होती है कि कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कोई चीज़ खाने में भी टेस्ट में आती है, या हम लोग कहीं पे सीट हमको कोई ऐसी मिल गई होती है जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है, तो हम वो छोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट ज़ोन, एक एक शब्द में कहें तो कंफर्ट ज़ोन को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है तो जो है बार बार उसको खाने का हमारा मन करता है, या उस तरफ जो है हमारे संकल्प चलते हैं, है ना? तो इसीलिए ड्रामा को जो है एंड करके फिर से रिपीट करने के लिए कलयुगी स्क्रिप्ट के अंदर जो है ये पुराने संस्कार, अर्थात कि दूसरों के भी और स्वयं के भी, है ना? क्योंकि हम स्वयं के संस्कारों से भी दुखी होते हैं तो औरों के संस्कारों से भी दुखी होते हैं, तो इसीलिए वो डाले गए हैं इसमें। ये सब होते हुए भी ये सब रोहित के रोल में है, लेकिन हम ऋतिक हैं। तो उस ऋतिक की स्मृति में ही रहना जो है वो अलंकारी रूप धारण करना, अर्थात अपनी सत्यता में जितना जितना हम स्थित रहेंगे कि इस देह से जो है वो बिल्कुल न्यारी हूँ, है ना? आज आते ही बाबा ने जो है प्रश्नोत्तर में भी ये कहा कि देह सहित देह के सब संबंधों को, क्योंकि मुख्य पॉइंट यही है ना? तो एक-एक अगर हम भूलना चाहेंगे कि नहीं ये मैं देह नहीं हूँ, ये मेरे देह के संबंधी नहीं हैं, या ये देह के पदार्थ नहीं हैं, तो वो थोड़ा-सा फिर भी विस्तार हो जाता है। तो उससे डिटैच जो है मैं वो अलंकारी रूप आत्मा हूँ, है ना? जितना-जितना अपनी उस सत्यता की स्मृति में रहेंगे, तो क्या होगा कि हमारे अंदर वो शक्ति, जिसको ही बाबा ने कहा शक्ति संपन्न हम बन जाएँगे, है ना? क्योंकि शक्ति है ही किसमें? इस रोल में भी लिमिटेड शक्ति है। तो फिर इसके लिए क्या करना है, हमें उस अजर अमर अविनाशी शक्ति की स्मृति में रहना। ये इतना इजी नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में एकदम एंड परफेक्ट, प्रयास करते करते, है ना? प्रयास करते करते, जैसे एक बताया गया है स्टोरी के अंदर, हम ज़्यादा विस्तार में नहीं बताएंगे, कि जैसे कि है ना वो कहते हैं कि एक पतले धागे से जो है वो रस्सी बनी, रस्सी से जो है वो कुएं के इतने मोटे पत्थर को भी जो है उसने काट लिया। तो इसी तरह से एक एक संकल्प क्या है, वो एक धागे के समान है, मुलायम धागे के समान है। पर वो संकल्प जितने जितने हमारे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या बनते जाएंगे, रस्सी का काम करेंगे। और फिर जो है वो संस्कारों रूपी कड़े पत्थर जो हैं उसको भी क्या कर देंगे, उसके अंदर भी छेद कर देंगे, उसको भी जो है वो तोड़ सकते हैं, है ना? तो फिर इसी तरह से यही है हमारा अलंकारी रूप, अर्थात अपनी सत्यता की स्मृति में रहते हैं। तो जो है हमारे ये जो रोल के जो टेम्परेरी संस्कार हैं वो धीमे 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 ढीले पड़ जाते हैं। विघ्न क्या है कि हमारे परिवार के अंदर, देह के अंदर कोई भी विघ्न आया तो जितना हम उसके साथ अटैच होते जाएंगे कि ये मेरे जीवन में है, तो उतना क्या होगा, उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, है ना? उसके लिए कई बार जो है हम बट्ठी भी करते हैं, 21 दिन की, 1 महीने की, 4 महीने की, 3 महीने की, 1 साल की। तो उसमें क्या होता है, लेकिन बार बार वो हमें स्मृति रहती है कि मैं ये देह हूँ। हो सकता है कि हमारी स्थिति जो है हमारे हाई वाइब्रेशन से वो कहीं ना कहीं जो है वो हमारा विघ्न टल भी जाता है, लेकिन बात उसके गुह्यता में जाने की है कि टला क्यों वो विघ्न, है ना? कि हम जो है वो उस ऊंची स्मृति में रहे। तो सिर्फ अभी ये समय नहीं है कि हम सिर्फ अपने और अपने आसपास का सोचें, लेकिन बाबा हमें विश्व कल्याणकारी बनाना चाहते हैं। स्वयं की तरह बाबा हर एक को जो है वो सेम नज़र से देखते हैं।
बाबा कभी नहीं कहते हैं कि है ना, कोई मेरा ये लाडला बच्चा है, कोई, हाँ, कहने मात्र जो है वो ऐसे बाबा जो है वो सिर्फ समझाने मात्र कहते हैं, बाकी बाबा के मन में कुछ नहीं है। तो इसी तरह से हमें भी जितना जितना हम उस हाई फ्रिक्वेंसी के बाबा की फ्रिक्वेंसी के अनुसार रहेंगे, उतना उतना जो है विघ्न, बाबा कहते हैं, तुम्हारे आगे आ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि विघ्न क्या है, वो लो क्वालिटी के हैं। और हमारी जो है वो अगर हाई क्वालिटी, अर्थात हमारे थिंकिंग लेवल है ना, अगर देह के हिसाब से हम सोचेंगे मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, देव मैं देव कुल की आत्मा, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो हमें एक धागे में बांध कर रखती है, जो एकदम ऊपर नहीं उड़ने देती है। उससे भी न्यारी, हर हर जो कहें उस बात से न्यारी, ऊंची से ऊंची पोस्ट से भी न्यारी जो है, मैं वो संपन्न आत्मा हूँ, बाप समान आत्मा हूँ। तो उसमें जो रहेंगे तो वही है अलंकारी रूप बनना, है ना। फिर उसके आगे जो है, क्योंकि ऊंची चीज के आगे नीची चीज क्या होगी, जंप मार मार के हम एक ना वो फोटो इमेज क्रिएट करें कि हम बहुत ऊंची सीट पे बैठे हुए हैं, और जो है कोई नीचे ऐसे छोटे कद वाला जो है वो आकर के ऐसे बार बार जंप लगाकर हमें टच करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो हमें हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा। इसी तरह से हमारी थिंकिंग जो है वो तब हो सकती है, हाई तब हो सकती है जब हम देह से स्वयं को डिटैच समझे, है ना। उसके लिए जो है वो हमें थोड़ा सा विचार सागर मंथन जो बाबा कहते हैं बार बार करना पड़ेगा, उस स्थिति में स्थित करना पड़ेगा। वो चिपका हुआ जो हमारा देह हमारी सोच के साथ है, और कहीं नहीं चिपका हुआ है, हमारी सोच के अंदर वो कीड़े की तरह पड़ गया है ना। तो उस सोच में से जो है वो कीड़े निकालना, कहते हैं ना बाबा की, जैसे गेहूँ होता है तो गेहूँ के अंदर गेहूँ के कलर का कीड़ा पड़ जाता है, चावल के अंदर चावल के कलर का कीड़ा कीड़ा पड़, दाल के अंदर दाल के रंग का कीड़ा पड़ जाता है। इसी तरह से हमारी सोच के अंदर भी ये देहभान के कीड़े बहुत पड़े हुए हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऊंची स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें पता चलता जाएगा कि ये रोल, ये प्रिया पूजा प्रदीप प्रमोद जो है वो अलग है, और मैं जो है ओरिजिनल आत्मा। क्योंकि बाबा जब कहते हैं, जैसे आज भी वरदान में बाबा ने क्या कहा एंड में, कि उन्हें पुरानी दुनिया कोई भी है ना व्यक्ति, कोई भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उन्हें कारणे और कारणे, तो उन्हें कारणे अकारणे अर्थात इस रीना को कारणे अकारणे नहीं, उस ओरिजिनल आत्मा को जो है कोई भी कारणे अकारणे जो बात जो है वो टच नहीं कर सकता। हाँ, रीना को टच कर सकेगा, क्योंकि रीना की जो है वो एक सीमित रीना है ना, तो उसकी वाइब्रेशन भी सीमित होगी। लेकिन हमें क्या बनना है, बाबा जो कहते हैं बेहद बनना है हमें। तो उस बेहद पे जब स्थित होंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें जो है वो आकर्षित नहीं, वस्तु या यहाँ तक कि अपना शरीर भी जो है वो हमें जो है वो आकर्षित नहीं कर पाएगा। वो भी जितना जितना हम पराया समझते जाएंगे, पराया समझना ही क्या है, जस्ट हमें जो है उसको ऑब्जर्वर की तरह जितना जितना हम देखते जाएंगे इस रीना को, कि रीना क्या कर रही है, रीना के ये संस्कार जो है अच्छे हैं, ये रीना के, वो भी एक लेबल दे रहे हैं अच्छे या बुरे का, बस वो तो वो रीना की चॉइस नहीं है अच्छे या बुरे चूज करना। चूज करेगी तो भी रीना उसके अकॉर्डिंग जो है एक्ट नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि है ना ये सब ड्रामा में फिक्स है। लेकिन हाँ, रीना क्या, ये लूप टूट सकता है, जो अगर गलत वो उसकी संस्कार है तो उसका लूप टूट सकता है। वो लूप तभी टूटेगा जब कि हम उसको देखने वाले बनेंगे, है ना। तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी, और बाबा की मुरलियों के द्वारा जो जो हमें ज्ञान रत्न मिलते जाएंगे, उससे फिर क्या होगा, हमारे अंदर देवी संस्कार जो है बढ़ते जाएंगे। देवी संस्कार बढ़ना अर्थात वो कर्म में हमारे आते जाएंगे, बार बार पहले संकल्प में आए, फिर कर्म में आए, फिर इसी तरह से हमारे धीरे धीरे संस्कार बनते जाएंगे। तो कभी भी हम दिल शिकस्त ना हो, अगर कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है, बस उसको देखने वाले बनो, मेरा नहीं कहो। अगर मेरा कहा तो फिर फंस गया, फिर वो चिपक जाता है, फिर उसको हटाने के लिए और 10 गुना मेहनत करनी पड़ती है ना। तो इसके लिए क्या, ऑब्जर्वर ही एक जो है, ऑब्जर्वर की स्थिति ही जो है एक, वो क्या हो जाती है, वो भी नहीं मेरा संस्कार है, नहीं नहीं, इस रीना का संस्कार है। मेरा ओरिजिनल संस्कार तो कैसा है, बाबा समान है। तो वो है अलंकारी रूप बनना। फिर बाबा ने जैसे स्लोगन में कि हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही जो है वो ब्लेसिंग लेने का है ना। बैलेंस रखना अर्थात कि क्या होता है ना, कि है ना वो कर्म कर रहे हैं पर मुझे करना है,
मेरे द्वारा कराया जा रहा है, मैं निमित्त हूँ। उससे भी परे, उससे भी ऊँची स्थिति में स्थित होकर के जब हम ये सोचेंगे कि इस कर्म को करते हुए देखने वाली जो है, क्योंकि आत्मा जो है वो कुछ करती नहीं है। जैसे बाबा जो हैं कर्ता भोक्ता हैं, ऐसे ही आत्मा भी बाबा के समान ही है। हर कर्म को वो देखने वाली है। हम जरा सा ऐसे सोचे कि क्या हम कभी गलत कर्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हो जा रहे हैं, है ना? कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जा रही है। सही निर्णय कितना भी सोच समझ के आगे पीछे भूत भविष्य करते हैं सोच कर, लेकिन फिर भी जो है गलत डिसीजन वर्तमान में हुए ही जा, क्योंकि हम उधर वो नीचे की स्थिति पे हैं, है ना? जैसे कि अगर हमको क्रिकेट मैच भी देखने जाना हो तो कहाँ पे होती हैं सीट्स, है ना? मैदान से बड़ी दूर होती हैं, और थोड़ी सी जो है उसकी हाई स्टेज होती है ना? इस कुर्सियाँ जो लगी हुई होती है थोड़ी ऊपर की तरफ, अगर हम उसी लेवल पे जहाँ पे मैच चल रहा है उसी लेवल पे अगर हम फील्ड के उसी लेवल पे देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, है ना? उसका वो पूरा आनंद नहीं, कहाँ बॉल गया, कहाँ है ना किसने मारा, किसने कैच पकड़ा, वो नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से ये भी क्रिकेट मैच है ना? जो ये रीना का रोल है वो उस पिच पे खड़ा है, और आत्मा जो है वो उधर ऑडियंस की सीट पे बैठी हुई है। जब उस सीट पर बैठ कर के देखेगी तभी, क्योंकि ऑडियंस को पता चलता है कि यहाँ से ये बॉल मारा जा रहा है, ये इसको जो है वो पकड़ सकता है, इसने जो है वो ये मिस्टेक की। तो उस तरह से हमें ऑडिटोरियम में बैठ कर के और जो है ये पूरा क्रिकेट मैच देखना है। हम कहे वो क्या बैट्समैन है और फील्डर हमारे आसपास हैं, सब लोग बॉल फेंकेंगे हमारी तरफ, है ना? लेकिन हमें क्या करना है, एक एक बॉल जो है वो देखना है कि किस तरफ हमें डालना है। वो तब हो सकेगा जब हम ऑडिटोरियम में बैठ करके देखेंगे। बाकी उस उसकी जगह पर हम लोग, अगर उस बैट्समैन की जगह पर अगर हम लोग होंगे ना तो फिर घबरा भी जाएंगे, चिंता भी होंगी कि क्या करना है, कितना होना है, कहाँ पे पहुँच। लेकिन नहीं, ऑडिटोरियम में हम बैठ जाए, है ना? कहने को ये सिर्फ वो बातें लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो सिंसियर हैं अपने पुरुषार्थ में, वो इसके ऊपर थोड़ा-सा विचार सागर मंथन, इसके ऊपर ना भी करें विचार सागर मंथन, लेकिन साइलेंस में जितना-जितना रहने का अभ्यास करेंगे, तो ये बातें जो है वो बाबा की या बाबा की कैचिंग जो है हमें समझ में आती जाएगी।